नमस्कार। तो हमने लेंसेस के अंदर स्फेरिकल लेंसेस, उसमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के फार्मूलेज भी देखे और साथ में हमने मैग्निफिकेशन के फार्मूलेज भी देखे और हमने एक एग्जाम्पल इसका किया था। लेट अस कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। ए 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens। ठीक है, तो यहाँ पे h is equal to 2.0 means 2 centimeter ये दिया हुआ है perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length। तो यहाँ पे focal length 10, तो f is equal to 10। ठीक है, the distance of the object from the lens means u is equal to, this is 15 centimeter। Find the nature, position and size of the image। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज तो दी हुई है कॉन्वेक्स लेंस। जब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट दी हुई है, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ फोकल लेंथ। अब देखिए फोकस इसका यहाँ पे होगा, F will be on this side, तो ये पॉजिटिव है, this is 10 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन U this will be -15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, अब हमको निकालना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमने ये देखा फार्मूला, लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमको निकालना है तो 1/v माइनस 1/u मीन्स 1/, दिस इज -15 इज इक्वल टू 1/f। f इज गिवन 10, राइट। ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया और इसको उधर शिफ्ट किया तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। यहाँ पे एलसीएम लिया 30, एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/30। Therefore, V is equal to +30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे V is equal to 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा फिर अब हमको चाहिए पोजीशन, तो हमने देख ली। नेचर क्या होगा, इसका रियल इमेज होगी, और क्योंकि इस तरह के उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अच्छा वंस वी नो दिस, अब हमको इसकी साइज भी निकालनी है, साइज भी निकालनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, ये होता है v/u। v इज 30 और अपॉन u दिस इज -15। सो दिस विल बिकम -2। तो ये देखिए मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब अपने को ये भी मालूम है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h, है ना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ दिस। तो दिस विल इम्प्लाई -2 इज इक्वल टू
h डैश अपॉन h दिया हुआ है 2, तो दिस इज 2 मीन्स फ्रॉम हियर we will get h dash is equal to minus 2 into 2 means this is minus 4 centimeter. So this answer is h dash is equal to minus 4 centimeter. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए लेंस. जैसे हम पूछते हैं ना एक दूसरे से, तुम्हें चश्मे का नंबर क्या है. नंबर मतलब एक्चुअली पावर है, और पावर क्या होता है, ये फोकल लेंथ का उल्टा कर दो तो ये पावर होगा. लेकिन फोकल लेंथ किस में लेना है, इसको मीटर्स में लेना है, तो हमारे पास में पावर आएगा. मीन्स ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बैंड्स द लाइट. ये एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो बैंड्स द लाइट थ्रू ए लार्ज एंगल. अगर फोकल लेंथ छोटी होगी मतलब बिल्कुल पास में, और अपन ने ये भी देखा है कि जो रेज आती हैं वो फोकस से होके पास होगी, तो अगर फोकल लेंथ बड़ी होगी तो वो दूर से जाएगी, है ना. और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा इसको ज़्यादा कॉन्वर्ज करेगा. ठीक है, तो दिस विल थ्रू ए लार्ज एंगल बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर. तो पावर ऑफ ए लेंस is defined as the reciprocal of the focal length. तो ये P is equal to 1 upon F होगा. और आप ये ध्यान रखना कि जिसका कॉन्वर्जिंग पावर जितनी ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, वो बिल्कुल पास में फोकल लेंथ उसके फोकस जो है बिल्कुल पास में होगा, और जितना मोटा लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी, और जितना पतला लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, और जितना कम फोकल लेंथ पावर उतना ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतना पावर कम होगा. ठीक है, तो जो पढ़ने वाले चश्मे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत मोटे मोटे चश्मे रहते हैं, तो वो जिसके मोटे मोटे चश्मे हैं मतलब उसकी पावर ज़्यादा है ना. ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम चीज़ होगी. जिसका चश्मा मोटा होगा, छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है, मतलब उसका पावर बहुत ज़्यादा है और उसकी फोकल लेंथ बहुत कम है. ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर ये होती है डायोप्टर. इट इज़ डिनोटेड बाय, एक तो इसको डी से डिनोट करेंगे. 1 डायोप्टर मतलब क्या, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो, सो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. तो अगर 1 मीटर होगी तो 1 डायोप्टर उसका पावर हो जाएगा. मीन्स 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर टू द पावर 1. पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज पॉजिटिव, और जबकि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव होती है. क्यों होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये इस साइड कॉन्वर्ज हो रही है, तो अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव है, जबकि कॉनकेव के लिए ये इसकी फोकल लेंथ जो ये पैरेलल रेज होती है ये यूं जाती है, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ इस साइड है, तो इस तरफ मतलब नेगेटिव है. तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की नेगेटिव होगी. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन. An object is 5 centimeter in length, is held 25 centimeter away from a converging lens. Converging lens मतलब convex lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image so found. तो यहाँ पे ये अगर converging lens है तो इसके लिए
कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स है, और इसका अगर फिगर आपको ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस, तो ये अगर यहाँ पे है फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10, तो इस साइड भी ये 10 हो जाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब इसकी हाइट h इज इक्वल टू हो गई 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अवे मतलब u इज इक्वल टू, चूंकि इस साइड है तो -25 होगी, -25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो f इज इक्वल टू, इसकी फोकल लेंथ उस साइड होगी, है ना। सो दिस विल बी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज +10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो यहाँ से रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से, जैसे हमने फर्स्ट वाला केस लिया था ना कि फोकस और उसके भी आगे, तो इवन 2f विल बी हियर, दिस इज f1 एंड दिस विल बी 2f1, और इसके भी इधर है। तो जो सेकंड वाला हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, पहला वाला था इन्फिनिटी पे, और उसके बाद में जो सेकंड वाला डायग्राम था वो आपको ड्रॉ करना है। सो 2f दिस विल बी 20, दिस विल बी 20, है ना, डबल है इसका। सो f is 10, तो ये पॉजिटिव साइड में है। अब हमको निकालना है, यहाँ से v निकाल सकते हैं। v निकालने के लिए 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v minus 1/u, u is -25 is equal to 1/f. f is given 10 सेंटीमीटर, ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो 1/v will be equal to 1/10 and minus 1/25. This will be, LCM is 50. So this will be 5 minus 2, means this is 3/50. Means v will be equal to, v is equal to 50/3. क्योंकि ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ से अगर यूँ जाती है, सो इट विल बी हियर, तो ये पॉजिटिव है, सो v इज इक्वल टू 50/3. So size will be diminished and nature will be real and inverted. All these things we have already written in those ray diagrams. तो ये वाले उसमें आप लिख सकते हैं। अगला, a concave lens of focal length 10 centimeter forms an image of 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the
रे डायग्राम। So here concave lens of focal length 15 centimeter form an image of 10 centimeter from the lens, और ये है concave lens. How far is the object placed from the lens? तो अगर हम देखें इसमें, और रे डायग्राम आपको बनाना है, तो रे डायग्राम इस तरह का बनेगा। आपने कॉनकेव लेंस के लिए दो ही रे डायग्राम्स देखे हैं, उसमें से पहला वाला इन्फिनिटी पे था और ये दूसरा है। तो दूसरा जो हमने फिगर बनाया था वैसा ही फिगर आपको बनाना है। यहाँ पे फोकस $15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और V ये 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो अगर ये फोकस f1 है, ये f2 है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और u ये 10 सेंटीमीटर। देखिए इस केस के अंदर हमने देखा है कि रे यूं जाती है और ये फोकस से पास हो रही है, ये फोकस से इस जगह यूं पास हो रही है, और ऑब्जेक्ट ये 15 के ऑब्जेक्ट की वो हमको निकालनी है। लेकिन इसका जो इमेज है ये इसी साइड बनती है, मीन्स दिस विल बी टेकन एज -10। सो लेंस फार्मूला इज 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v मीन्स 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये f फोकस ये भी इसी साइड है, अपोजिट साइड में नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, मीन्स 1/-15, दिस इज -15। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो वी कैन शिफ्ट u हियर, तो -1/10, और इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो +1/15 इज इक्वल टू 1/u। Therefore 1/u विल बी इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम ले लें, एलसीएम इज 30, सो दिस विल बी -3 and +2 means this is -1/30, means u will be equal to -30। मतलब हमारे को ये अगर 30 है तो ये यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको, ये -30, क्योंकि माइनस मतलब इस साइड इसको अपने को पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख दिया, तो u इज इक्वल टू -30। ओके, रे डायग्राम यू कैन ड्रॉ सेकेंड ray diagram in case of concave lens. Then next is, an object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror. अब यहाँ पे convex mirror है ना, तो convex mirror में भी हमने सिर्फ दो ही केसेस देखे हैं। पहला था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और दूसरा इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आके उसके कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और फोकस इस साइड आता है, इधर भी,
तो हमने इस तरह का केस इसमें देखा था, ठीक है। और यहाँ से ये फोकस से निकलती हुई महसूस होती है, एंड दिस इज लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। राइट, means u is equal to object u is equal to, this is minus 10 centimeter from convex mirror of focal length. So f is equal to, this is 15. Find the position and nature of the image. The position and nature we have to find. सबसे पहले चीज इसके अंदर हमने देखा है 1/u प्लस 1/v is equal to 1/f. And in this case, we have already mentioned what is the position, what is the nature. This position, of course, we can find by using this. लेकिन nature of the image we can give from that second case, in case of convex lens, convex mirror. So 1/u means 1/-10 plus 1/v is equal to 1/f, means 1/, this will be 15 centimeter. और ये फोकस उस साइड होगा इसका, ठीक है। तो this is 1/v will be equal to 1/15 plus 1/10, means this will be, LCM is 30, so this will be 2 plus 3, means this will be 5/30, means this is 1/6. So v will be equal to, therefore v is equal to 6 centimeter. और ये प्लस आ रहा है, मतलब इसका वो इमेज इस साइड आएगा, this will be 1/6. Okay, means this is on this side, back side of this concave mirror, convex mirror. Next is, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature. तो यहाँ पे radius of curvature भी दिया हुआ है, और ये convex mirror है, मतलब ये वापस से अपना जो सेकेंड वाला केस था कॉन्केव मिरर के अंदर, ये इस तरह का है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. सो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो h is equal to 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of this, means u is equal to -20 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ है, in front of convex mirror of radius of curvature. तो यहाँ पे r is equal to 30 अगर दिया हुआ है तो f is equal to हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. Right? Find the position of the image, means we have to find v is equal to, and nature and size also we want to find. So first of all we will find v. 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. This is mirror formula, right? तो यहाँ पे 1 upon u means 1 upon -20 plus 1 upon v is equal to 1 upon f. F will be on that side, the f is equal to 15. So 1 upon v will be equal to 1 upon 15, and ये इधर गया तो प्लस हो गया 1 upon 20.
Okay, so LCM here, this is 60. So this will be 4 and plus 3 means 7 upon 60. So we will be equal to 60 upon 7 सेंटीमीटर. तो ये पॉजिटिव है, मतलब मिरर के दूसरी साइड ये इमेज फॉर्म होगी. ठीक है. अच्छा, वंस वी नो वी नो u, so we can find magnification. We know magnification m is equal to h dash upon h. This is also equal to minus v upon u. This we already know. यहाँ पे h दिया हुआ है, तो h dash upon h is given 5 centimeter is equal to minus v. V is 60 upon 7, 60 upon 7 and upon u is minus 20. ये minus 20, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये 0 चला गया, मीन्स दिस इज 6 अपॉन, और इससे ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, सो दिस इज 3 अपॉन 7. और इस 5 को उधर शिफ्ट कर दो, तो h डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 5 upon 7, mean this is 15 upon, not this, 7. 15 upon 7 centimeter will be the image of this, है ना.